हेलो फ्रेंड्स, आप कहीं पर गए एक्सेल का इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और इंटरव्यूअर ने आपसे एक्सेल में ऐसा सवाल पूछ लिया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ रहा है आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका जनवरी से लेके जून तक का डेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसने बोला है कि मुझे इस आईडी के अगेंस्ट में उसका पूरा टोटल अमाउंट, जैसे कि ये वाला आईडी है, ठीक है, इसका टोटल कितना हुआ 247। तो 247 यहाँ पर आ जाना चाहिए एक ही बार में, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू वी लुकअप लगाना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, कोमा, उसके बाद टेबल एरे में आपको ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है और इसको F4 से फ्रीज कर लेना है, ठीक है। फ्रीज करने के बाद कोमा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स में क्या करना है, आपको ये नंबर डाल देना है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जिस कॉलम में आपका ये डेटा है। तो मुझे डाला किस तरह से, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है या लिखना है 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, फिर कोमा, उसके बाद 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और आपको क्या करना है, इक्वल टू के बाद सम लगाना है, ठीक है। उसके बाद यही जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया सम का, इसको एंड में जाके बंद कर देना है और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर मार देना है। देखो आ गया। अब इसको जैसे आप ड्रैग करोगे तो देखो सबका निकल के आ जाएगा टोटल। आप मैच भी कर सकते हो, जैसे कि ये है तुम्हारा 9135 का, देखो ये रहा 9135 का टोटल कितना है, इसको सिलेक्ट कर लो। 141 है, देखो यहाँ पे 141 आ रहा है। और भी सबका चेक करोगे एक एक्यूरेट आंसर आएगा बिल्कुल इसमें, ठीक है। ये वाला आपको क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है मेरे पास इसी तरह से, यहाँ पे कुछ आईडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो आईडी के साथ साथ कहीं पे नाम है, कहीं पे लोकेशन है, मतलब इस तरह से, मतलब कहीं कहीं पे साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट, जिसके माध्यम से हमें आउटपुट निकालना है, वहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका आउटपुट हमें निकाल के लाना है, मतलब कि इस आईडी के अगेंस्ट में इसका नोज कितना है वो निकाल के लाना है। अगर आप नॉर्मली वी लुकअप से निकालोगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गया हमारा, कोमा, टेबल एरे हमारा ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फ्रीज कर दिया F4 से, कोमा 2 कोमा 0 2 इसलिए क्योंकि जितना मैंने सिलेक्ट किया है, जो हमें आउटपुट चाहिए उसमें से वो 2 नंबर कॉलम में है, ठीक है, एज पर सिलेक्शन। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा देना, एंटर मारा। देखो नहीं आया, इसको ड्रैग करो, देखो किसी किसी का आ जाएगा, किसी किसी का नहीं आएगा। उसी का आएगा जिसका ये और ये मैच कर रहा होगा, और जिसमें कुछ जुड़ा होगा साथ में उसका आंसर नहीं आएगा। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूले को रीनेम करना है F2 से। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड का निशान लगाना है और इन्वर्टेड कोमा और स्टार लगा देना और इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना, इतना काम करना। देन एंटर जैसे ही मारोगे आप, देखो इसका आउटपुट आपका निकल के आ जाएगा। देखो मैच कर सकते हो, 89 का 93 है, देखो ये रहा, ठीक है। सबका आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। हमने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे स्टार लगा दिया हमने। स्टार से क्या होगा कि जो भी इसके आगे होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा डेटा को, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वी लुकअप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देखो कई जगह पे येलो कलर है, कहीं पर ग्रीन कलर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में मैं इस येलो कलर को चेंज करके यहाँ पर मुझे रेड कलर करना है। तो कैसे होगा, क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और कंट्रोल H दबाना है, ठीक है। यहाँ पे आना है ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखो फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, इस पे क्लिक कर लेना है। फाइंड व्हाट में, ठीक है, क्लिक कर लेना है। मुझे बदलना है किसको, इस येलो को बदलना है। मैंने येलो ले लिया। अब आता है कि आपको चाहिए क्या, तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, फिल पे क्लिक करूंगा। मुझे करना है रेड, तो मैं रेड क्लिक कर दिया, देन ओके बटन पे क्लिक कर दिया, मतलब कि इस येलो से इस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर देना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल करोगे तो हर जगह येलो से रेड हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहते हो कि ग्रीन को येलो में कर दो, तो सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल S दबाओ। उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे आना है चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, इस पे क्लिक कर देना है और इस ग्रीन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कैसा कलर चाहिए आपको, फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मुझे चाहिए येलो, तो येलो पे क्लिक कर दिया, देन ओके बटन पे क्लिक करा, अगेन रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, आ गया। देखो कुछ एक ये नहीं बदला, ठीक है, एक क्यों नहीं बदला, दोबारा से क्लिक करेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा, दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, चूज फ्रॉम सेल, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। अब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, देखो अब हो गया, ठीक है। हल्का फुल्का कलर का डिफरेंस रहा होगा इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्लोज बटन पे क्लिक कर लेना है। इसमें क्या है कि जो मैंने सिलेक्ट किया है ना, उसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ कैजुअली आपको बोल दिया कि सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पर नाम है, उसके बाद उसका इन टाइम है और आउट टाइम है, मुझे इसका टोटल वर्किंग आवर निकालना है। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, आउट टाइम में से इन टाइम माइनस कर देते हैं, इक्वल टू आउट टाइम माइनस इन टाइम। देखो ये माइनस में आएगा, इससे ये माइनस में आएगा। ठीक है ना, इसको ड्रैग करोगे तो कुछ तो सही आएंगे, कुछ गलत आएंगे। आ रहा देखो ये माइनस में है, इसको कितना ही बड़ा कर लोगे ना तब भी ये हैज ही दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है और ये गलत आंसर है। देखो इसका रीजन क्या है, ये बंदा दोपहर के 12 बजे आ रहा है और अगली सुबह को 10 बजे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेट चेंज हो गया है, और जैसे डेट चेंज हो जाएगा ना तो यहाँ पे हमेशा गलत ही आंसर आएगा। ठीक है, और जहाँ पे एक्यूरेट जैसे 3 बजे शाम को आया और 8 बजे रात को चला गया, डेट तो सेम रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल के आ गया 5 घंटे का टाइम। ठीक है, तो इसका सही फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इक्वल टू MOD मोड। ठीक है, और क्या करना है, आउट टाइम माइनस इन टाइम। ठीक है, उसके बाद कोमा और 1 कर देना है डिवाइडर में। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और इनटू 24 कर देना है। ठीक है, देन एंटर मार देना है। आ गया। अब ये क्या है कि AM PM में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, होम में जाना है और यहाँ पे कस्टम की जगह जनरल पे क्लिक कर देना। देखो आ गया 22 और इसको ड्रैग कर दो। आ गया। अब आप चाह रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए HRS या हावर्स, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए जो आप चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल 1 प्लेस करना है और यहाँ पे क्या करना है, नंबर पे जाना है, कस्टम में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, हैश लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, HRS इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबके सामने 22 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स आप जोड़ भी सकते हो। अगर 12 बजे दोपहर में आ रहा है वो, अगले सुबह 10 बजे आ रहा है तो 22 घंटे ही होते हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार अपने कैलकुलेटर में या वर्बली आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है आउट टाइम माइनस इन टाइम का। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर बनाना है। ठीक है, अभी क्या है कि सीरियल नंबर बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई चीज माइनस करता हूँ, कंट्रोल डिलीट करता हूँ, तो यार देखो एक तो ये एरर आ जाएगा, दूसरा सीरियल नंबर बिगड़ जाएगा बिल्कुल, या कुछ डिलीट करते हो देखो तब भी सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, तो देखो फिल्टर के अकॉर्डिंग भी, जैसे ये फिल्टर लगा लिया मैंने, तो देखो यहाँ पे 20, 22, 23 आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 1, 2, 3 इस तरह से आना चाहिए। तो कैसे आएगा चलिए बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू इफ यदि यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, इक्वल टू यदि यहाँ पर ब्लैंक है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा ब्लैंक हो जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, नीचे आएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आता है काउंट अप। ठीक है, डबल क्लिक करोगे या 3 प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कोमा, उसके बाद यहाँ पे आता है इग्नोर हिडन रो। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर दबा दो यहाँ पे। ठीक है, बस ऐसे करना है। फिर कोमा, उसके बाद एरे में क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है डेटा को पूरा, और F4 से, या डेटा सिलेक्ट नहीं करना सॉरी, यहाँ B2 से लेके B2 करना है। ठीक है, और पहले वाले B2 को फ्रीज कर देना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और अगेन ब्रैकेट क्लोज कर देना है और देन एंटर मारना है। आ गया। देखो अब इसको ड्रैग करना है, सबका सही नंबर आ गया। अब मान लो यहाँ पे कोई चीज आप डिलीट कर रहे हो, देखो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बदल गया। यहाँ पे ब्लैंक है तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर किसी के नीचे आ गया। और अगर यहाँ पे कोई चीज आप डेटा को डिलीट कर रहे हो, देखो मैंने कंट्रोल माइनस दबा दिया, देखो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बदल गया। और अगर आप यहाँ पे कोई फिल्टर लगा रहे हो, आप जैसे इससे लगा रहे हो, ये 3 चीज फिल्टर लगा रहे हो, देन ओके बटन पे क्लिक करा, देखो ऑटोमेटिक फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर बन के आ गया है। तो कितने मजेदार है, देखो यहाँ पे एज पर आपकी रिक्वायरमेंट जो फिल्टर लगा रहे हो उसी के फिल्टर में शो होगा ये सीरियल नंबर। अगर कुछ डिलीट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। देखो अगर कुछ यहाँ से इतना डेटा डिलीट भी कर दे रहे हो तब भी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सीरियल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 7 के सीधा ये 8 हो गया। मतलब कुछ भी कर रहे हो आपका सीरियल नंबर उसी के अकॉर्डिंग शो होगा ये। ठीक है, ये मैंने 5 इंटरव्यू क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, आपको इन 5 में से कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन बेटर लगा और कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।